तो चलें अभी खा के देखते हैं कि कैसा है। उमर भाई पहले से खा रहे हैं। पहले बाइट में तो जरा बंद ज़्यादा आया, अभी थोड़ा बड़ा बाइट मारते हैं। शिफ्ट हो गया क्या है माजी। बताओ ना। ये जनाब ये माजी बहुत मशहूर बर्गर पॉइंट है। ये पहले तो ये मेरे साथ है। हाँ पहले तो ये तहजीब के बिल्कुल अपोजिट था। अब आ गया। अब ये अब्दुल्ला कैश एंड कैरी के बिल्कुल अपोजिट आ चुका है। जगह कौन सी है ये? उमर भाई ये मेरे साथ भी होने वाला है जो आपके साथ हुआ है। लोकेशन बताएं, लोकेशन कौन सी ये है? हमारे हसन भाई ये फर्स्ट टाइम आया वीडियो में। बिल्कुल। मैं अब क्या बोलूं। अब्दा परवीन की तो शब्द ही नहीं बयान करने। अब उमर भाई आप बोल सकते हैं। जी मेरे शब्द रास्ते में आ रहे हैं अभी। नहीं आप सीरियस आप बोलो, जो मर्जी बोलो। नहीं बस मैं एड्रेस ढूंढ रहा हूँ ये है किधर का। अच्छा जी इस वक्त हम आ गए हैं माँ जी बर्गर पॉइंट पे। बिल्कुल बहुत नाम सुना है इनका और काफ़ी ढूंढने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। स्कीम 3 चकलाला स्कीम 3 तहजीब बेकरी के पास। हाँ, अब पहले अपोजिट नहीं आप पास है। पहले अपोजिट था, अब नहीं रहा, अब चेंज हो गया। वो उस साइड पे है तहजीब बेकरी और ये माँ जी और ये एहसन जी। मुझे भूख लग रही है, जल्दी करो। बस माँ जी भी कह रही है आधा घंटा लगेगा। तैयार करने तो टाइम लगेगा। काफ़ी देर हमने इंतज़ार किया, अभी बंद था और अभी ये खुला। और ये कह रही है कि मैं 4 दिन से छुट्टी पे थी, मेरी को तबीयत नहीं थी ठीक, तो आज हम आए हैं काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद। अब ये ओपन हुआ है तो अभी इनका बर्गर खाएंगे। माँ जी थोड़ा टाइम लगा रही हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। आमीन। काफ़ी नाम सुना है, आज इनका टेस्ट भी चेक करते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। अच्छा जी वजह से सब्र कर ले थोड़ी देर। आ गया जी माँ जी का बर्गर। 2 मिनट निकाले और तुसा पहले खुले हो खासी के रहा। ये एडमिरल माइकल एम और कोई माइकल पाकिस्तान लिखो जी ना, पाकिस्तान लिखना जी। माँ जी का बर्गर आ गया हमारे पास। देखने साइज में में तो काफ़ी काफ़ी बड़ा बड़ा लग रहा है। अभी देखते हैं कि इसके अंदर आलू की टिक्की है, अंडा है और सैलेड वगैरह पड़ा हुआ है। ये इधर से नज़र मारिए या बनाते हुए देखना है। ये देखो भाई। अच्छा ठीक। तो चलें अभी First खा के bite। देखते हैं कि कैसा है। उमर भाई पहले से खा रहे हैं। कैमरामैन बहुत ज़्यादा हो गए। पहले बाइट में तो ज़रा बंद ज़्यादा आया, अभी थोड़ा बड़ा बाइट मारते हैं और फिर देखते हैं। बहुत ही मज़े का बर्गर है और डिफरेंस है। आलू की जो टिक्की है वो बहुत मज़े की। ये देखिए टेस्ट बहुत मज़े का। अमजद जी अमजद माँ जी ने इस बर्गर में वाकई में आपने आपको बस स्वाद डाला है, इसकी वजह से बर्गर में बहुत मज़ा है। इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी इस वक्त हम माँ जी के साथ खड़े हैं। माँ जी अपना काम छोड़ के हमारे पास आई हैं, तो पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त दी। जो अपना ये काम एक साइड पे रख के, तो इन्होंने कहा कि आप भी मेरे बच्चे हैं, आपको मैंने टाइम नहीं दूंगी तो मैं यहाँ पे किस लिए बैठी हुई हूँ। तो माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप मेरे बेटे हो। तो आप पहले उस साइड पे तहजीब के अपोजिट साइड है, पहले हम उधर गए हैं, आपको ढूंढा वहाँ पे, लेकिन आप वहाँ पे हमें मिली नहीं, तो फिर पूछते पूछते हम यहाँ पे आपको ढूंढ लिया हमने। तो वहाँ से शिफ्ट करने की कोई ख़ास वजह है? बस मैं इतना ही कहूँगी कि वहाँ पे कुछ शायद किस बिजनेस व्यू के लिहाज से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो। जहाँ मैं खड़ी थी पहले उन्हीं को कोई प्रॉब्लम था, तो उन्होंने मुझे फिर इस जगह पे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जिन अल्लाह हुकाम ने मुझे ये स्पेस दी है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे, अल्लाह ताला उनको भी खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। उन्होंने मुझे ये स्पेस दी और फिर मैं यहाँ पे आके खड़ी हुई। अच्छा, तो जिस तरह होता है कि हमारे माशरा है, जैसे औरत को वो पसंद नहीं करता कि औरत कोई काम करे, और आपने काम भी ऐसा पसंद किया है जो स्ट्रीट लेवल पे है। आपकी क्या ऐसी कोई मजबूरी, ख़ास मजबूरी थी जो आप इस शोबे में आई हैं? जवाद बेटा, बात यह है कि ये एक ऐसा काम था कि बाकी हर फील्ड में मैंने देखे हैं कि मर्द काम कर रहे हैं, यही बात, और औरतें भी काम कर रही हैं, लेकिन ये बर्गर जो है इसमें वाहिद एक मैंने ऐसी ये फील्ड देखी है कि इसमें लेडीज़ आज तक कोई नहीं आई थी।
तो यही बात है। मैंने एक ये अपने लोगों को, अपने मुल्क के बच्चियों बेटों को ये भी बेटियों को एक ये भी ट्रेंड दिया है कि हम औरतें ये भी काम कर सकती हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और दूसरे नंबर पे घर के हालात थोड़े मेरे ख़राब हो गए थे, क्राइसिस आ गए थे लाइफ में, तो जिस वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ा। बाहर निकलने के बाद मैंने जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मेरे माइंड में था, जो मैं लेके निकली बाहर, वो यही था कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ, और मुझे कुकिंग से ही ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती थी, और मैं कुकिंग को ही लेके आगे निकली हूँ, और इसी काम को मैंने बढ़ाया, और ये मैंने बर्गर पॉइंट खोला, जो तकरीबन पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हुआ। मेरा मान जी नाम और ये मेरा बर्गर पॉइंट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, और अल्लाह ताला ने इस नाम को, जो ये मान जी नाम है, इस नाम को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी। शुक्र है उसकी ज़ात का। वो हम भी वही देख के आए हैं कि माँ जी नाम से कोई बर्गर है। और ये कि जाहिर बात है, जब इंसान कोई सोचता है कि मैं कोई काम स्टार्ट करूं, तो उसके माइंड में 2-3 ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो कोई और ऑप्शन है, वो कौन से थे जो आपने सोचा ये करूं, फिर आपने कहा नहीं ये करना चाहिए? जवाद, उसमें मैं आपको बताऊं कि मैं डिज़ाइनर भी हूं। मैं बुटीक का काम अगर करती तो वो भी मैं बहुत अच्छे अंदाज से चला सकती थी। फिर मैं पार्लर का करती, वो भी मैं बहुत अच्छे तरीके से चला सकती थी, क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन भी किया हुआ है। इसके बाद मैं डे केयर सेंटर खोलती, मैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से चला लेती। मैं हॉस्टल बच्चियों का खोलती, मैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से चला लेती। लेकिन ये सारे ऑप्शंस, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं, लेकिन इन सब ऑप्शंस से अगर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया तो वो ये आया कि मेरे घर में मेहमानदारी का रवाज जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं बहुत मेहमान नवाज़ हूँ, मुझे खिला के लोगों को बहुत सुकून मिलता है। मैं आपको बताऊँ कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तू एक हमारी अपनी ज़ुबान में कहते हैं कर लटाऊ औरत है। मतलब मैं इतनी मेहमान नवाज़ हूँ ना कि मैं घर भर लटा देती हूँ। मेहमान आता है तो मुझे कुछ समझ नहीं होती कि मैं मेहमान को क्या, मैं अल्लाह ताला को दुआ करती हूँ, अल्लाह जी मेहमान आ गया, कोई ऊपर से कोई चीज़ भेजो मैं इस मेहमान के आगे रखूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम घर लटाऊ औरत हो ना, तुम नहीं इस तरह की हो। तो वो मेरे ख्याल मेरे जहन में ये है कि अल्लाह ताला को शायद ये मेरी इतनी बात पसंद आई कि अल्लाह ताला ने मुझे रोड पे लाके खड़ा किया कि खिलाओ आप लोगों को। वही तो ना, ये आप मैं माँ लोगों के को हाथ खिला का रही हूँ। खाना खिला रही हैं लोगों को। हाँ जी बिल्कुल, माँ के हाथ की मिठास है आप के जो खाने हैं उनमें। तो मेहमान, तो वही बात है, मेहमान तो अल्लाह की रहमत है, और वही रहमत है जो आप अल्लाह ताला ने लोगों मुझे आपके इस घर काम में के आ लिए रही है, चूज़- ज़्यादा रहमत आ रही है आपके बिल्कुल, घर में। तो उसी अल्लाह ने रहमत की चूज़ वजह कर से अल्लाह लिया। ताला ने आपको चूज़ किया कि आप लोगों को खिलाती जाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जवाब बिल्कुल परफेक्ट है। अल्लाह ने मुझे ये चुना इसीलिए कि माँ जी अब बाहर आके ना तो अपनी घर में दुनिया बहुत को खिला लिया, खिलाओ। आप दुनिया को खिलाओ, अपने रिश्तेदारों को खिला लिया, आप दुनिया को खिला रहे हो। तो माँ जी एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आप आपने जीते रहें, सलामत अपना रहें, काम आबाद छोड़ा रहें। और हमारे साथ यहाँ पे आके खड़ी हो गई। बहुत शुक्रिया। और जाते हुए अगर मेरे आप व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहें तो? मैं आपके व्यूअर्स को यही पैगाम दूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबा दें। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी बच्चियां घर में किसी वजह से भी घर में फ़ारिग बैठी हैं, किसी की डिवोर्स हो जाती है, किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है, किसी का मतलब कुछ भी ट्रेजिडी किसी के साथ हो जाती है, तो वो बजाय घर में प्रॉब्लम क्रिएट हों और घर में मसले मसाइल हों, घर में परेशानियां बढ़ें, उससे आप पॉजिटिव सोचें और अपने अंदर विल पावर पैदा करें और बाहर निकलें और अपने हाथों से कमा के रिज़्क़ हलाल कमा के खाएं। ये मेरी सबको नसीहत है और यही मेरी एक बात है जो मैं कहना चाह रही हूँ अपने व्यूअर्स को। ठीक है माँ जी, जाते जाते एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत